समादरणीयाः सचिवमहोदयाः, मान्याः प्रधानाचार्यमहोदयाः, चपरास्ति भारतीश्वरी मलवारी संस्कृतमहाविद्यालयस्य गृहात् कक्षासञ्चालनक्रमे अद्याहं शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रान् विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमानुसारेण प्रतिष्ठाविषये अधिकृत्य ये छात्राः पठन्ति तेभ्यः कृते शास्त्री तृतीयवर्षे पंचमपत्रे मेघदूतखण्डकाव्यस्य पूर्वमेघस्य कतिपयान् श्लोकान् अहं विवृणोमि, व्याख्यां करोमि। सन्दर्भपुरस्सरं सप्रसङ्गं व्याख्याभागं विवृणोमि। भवन्तः जानन्त्येव यत् महाकविकालिदासस्य रचनाय कविना महाकविकालिदासेन मेघदूतखण्डकाव्ये पूर्वमेघे रामगिर्याश्रमस्थितस्य कुबेरात् प्रोषितस्य यक्षस्य सन्देशं मेघेन प्रापयति। अलकापुर्यां यक्षः प्रियाविरहविधुरः यक्षः आषाढस्य प्रथमदिवसे आश्लिष्टसानुवेगम् अवलोक्य विरहकातरः कतिपयान् मासान् कष्टेन नीत्वा आषाढे निकटे श्रावणमासे प्रियायाः विरहम् अवलोक्य दृष्ट्वा सा जीवति न वा इति विचारयन् तस्य पार्श्वे सन्देशं प्रेषयति। अत्र पूर्वमेघे तस्मिन् श्लोके मार्गस्य वर्णनं विद्यते। उत्तरमेघे अलकायाः वर्णनं तत्र अलकायाः स्थितस्य यक्षस्य भार्यायाः गृहम् इत्यादि वर्णनं विद्यते। तर्हि अत्र अवलोकयन्तु भवन्तः। अस्य श्लोकस्य सन्दर्भो भविता यथा लिख्यं प्रस्तुतोऽयं श्लोकः दीपशिखोपाधिविभूषितस्य कविताकामिनीभिलाषस्य रमणीयोद्गार प्रवर्तकस्य शृङ्गारप्रियस्य आह्लादक कविता रचयितारः कविकुलगुरोः महाकविकालिदासस्य मेघदूतखण्डकाव्यात् पूर्वमेघात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोकेऽस्मिन् कविः उज्जयिन्याः वैभवस्य तत्ते आपणेषु स्थितान् मरकतादीन् मणीन् सम्भारस्य च वर्णनं विवृणोति करोति। तत्र आपणे ये मणयः मरकतमणिप्रभृतयः तमोलोक्य समुद्रः मात्र जलमात्रस्य धारयिता एव प्रतिभाति। यद्यपि समुद्रः रत्नाकरः परन्तु उज्जयिन्याः सम्भारान् दृष्ट्वा प्रतीयते यत् समुद्रः केवलं जलं धारयति न तु रत्नानि। समुद्रस्य समस्त मणिप्रभृतयः उज्जयिन्याः आपणेषु एव विकसिताः सन्ति। यथा श्लोकं यथा हारास्तारांस्त
तरलगुटिकान् कोटिशशङ्खशुक्तिः सस्पश्यामान् मरकतमणिन्नुन्मयूखप्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान् विद्रुमाणां च भङ्गान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधय स्तूयमात्रावशेषः। यस्यां नगर्यां दृष्ट्वा यस्यां तृतीय पंक्तौ यस्याम् उज्जयिन्यां विशालानगर्यां कोटिशः विपणिरचितान् तारान् तरलगुटिकान् हारान् शङ्खशुक्तिः सस्पश्यामान् उन्मयूखप्ररोहान् मरकतमणीन् विद्रुमाणान् भङ्गान् च दृष्ट्वा सलिलनिधयः तोयमात्रावशेषाः एव संलक्ष्यन्ते। बट व्याख्याभागं यथा शृण्वन्तु भवन्तः किन्तु अन्वयः यस्यां विशालायां श्री विशालां विशालां यस्यां विशालायां कोटिशः विपणिरचितान् कोटिशः सहस्रसंख्याकः विपणि पर्यवीथिकासु रचितान् प्रसारितान् तारान् शुद्धान् तरलगुटिकान् मध्यमणिभूतमहारत्नान् हारान् मुक्तावलिः तथा च कोटिशः शङ्खशुक्तिः शङ्खाश्च शुक्तिश्च मुक्तास्फोटाश्च सस्पश्यामान् सस्पम्बालतृणं तद्वत् श्यामान् उन्मयूखप्ररोहान् उद्गत रम्याङ्कुरान् मरकतमणीन् गारुडरत्नानि विद्रुमाणान् भङ्गान् प्रवालखण्डान् च दृष्ट्वा अवलोक्य सलिलनिधया समुद्राः तोयमात्रम् अवशेषो येषां ते तोयमात्रावशेषा तादृशाः जलमात्र एव सञ्चितनिधयः तादृशाः तोयमात्रम् अवशेषो यस्यां ते तोयमात्रावशेषाः तादृशाः संलक्ष्यन्ते दृश्यन्ते इत्यर्थः। अर्थात् हे मेघ विशालायाः विपणिषु एकत्रितान् कोटिशः शुद्धमणिहारान् शङ्खशुक्तिः हरितवर्णान् प्रवालखण्डान् च दृष्ट्वा सागराः जलमात्रावशेषाः अनुमीयन्ते इति। हिंदी भाषायां यथा अवलोकयन्तु भवन्तः यक्ष कथा कहता है कि हे मेघ अलकापुरी अलका नहीं उज्जैनी की जो विशाला नगरी है उस विशाला नगरी में बाजारों में सजे हुए करोड़ों विशुद्ध असली महामणियों से युक्त जो हार हैं शंख तथा सीपियों और के समान हरे हरे रंग सीपियों के समान हरे हरे रंग घास के समान हरे हरे रंग की जो अंकुरों की भात चमकती हुई किरणों वाली जो मरकत मणियाँ हैं तथा प्रवालों के खंडों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र तो केवल जल का आगार हो गया है, रत्नाकर नहीं रह गया। रत्नाकर तो विशाला नगरी है, रत्नाकर तो विशाला नगरी है, समुद्र तो केवल मात्र एक जल का आगार होकर रह गया है, उसमें कुछ नहीं बचा है। इनका कवि का कहना है कि कामी यक्ष को मेघ के से उज्जैनी की धनाढ़ता तथा
भूत की वीरता भरी कहानियाँ बतलाना अभिष्ट ना रहा होगा, परंतु केवल इतने से ही उन्हें प्रचित मानना कठिन है, जबकि इन सब अनेक टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से इसकी उज्जैनी का वर्णन किया है। उज्जैनी शब्द यद्यपि उज्जैनी से कवि का लगाव है। महाकवि कालिदास प्राकारांतर से अपने काव्यों के माध्यम से भी वक्रः पंथा यदि भवतः प्रस्थितस्वरुत्तराशाम कहा करके प्रस्थितस्वरुत्तराशाम वक्रः पंथा यदि भवतः प्रस्थितस्वरुत्तराशाम कहकर पहले ही उज्जैनी के प्रति अपना एक विशेष लगाव, एक विशेष आकर्षण अभिव्यक्त कर चुके हैं। इसलिए उज्जैनी की श्रीवृद्धि का मार्ग, वहाँ के बाज़ारों में मरकत मणियों का, वैदुर्य मणियों की प्राचुर्यता, शंखों की शुक्तियों की प्राचुर्यता, अधिकता, उस वहाँ के वैभवशालिता का वर्णन कर वहाँ उस नगरी को और भी श्रीवृद्धि परिपूर्ण बताते हैं। ये उनका पक्षपात है उज्जैनी नगरी के प्रति, क्योंकि महाकाल कालेश्वर वहीं निवास करते हैं। भस्म आरती उन्हीं की होती है जो तीनों लोगों में जारी है। और भी उज्जैनी के विषय में कवि को कुछ और भी अच्छी सी चीज़ें पता है जो बताना चाहते हैं। प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजित्रजन्ये हैमं ताल दुर्वनमभूत् अत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्भात् इत्यागन्तुं रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। पुनश्च अवलोक्यताम् प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोत्रजन्ये हैमं ताला द्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः यत्रो प्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पान् इत्यागन्तुं रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। उज्जैनी से कुछ पौराणिक कथाएं भी वर्णित है। उस विषय में महाकवि कालिदास का इस पर विशेष आग्रह है। कहते हैं, पहले अन्य देख लीजिए। प्रस्तुते श्लोक संदर्भ भी रहेगा, इस प्रसंग बदल जाएगा। प्रस्तुते श्लोके कवि वत्सराजस्य उदयनस्य वासवदत्तायाः कथा इंगितमात्रेण वर्णयति। वर्णितुम् उपचक्रवती, वर्णितुम् आरभते। तथा पूर्वस्मिन् काले उज्जैन्याः राजा प्रद्योतस्य पुत्री वासवदत्तायाः वत्सराजाधिपस्य राजाधिपेन उदयनेन सह परिणयं जातम् इत्यर्थः। तत्र अन्वयः अवलोक्यताम्। अत्र वत्सराजः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजयित्र जन्ये। अत्र वत्सराजोत्तरम्, अत्र वत्सराजः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं जन्ये। अत्र तस्य एव राज्ञः हैमं तालद्रुमवनम् अभूत्। तालद्रुमवनम् अभूत् अत्र तस्यैव राज्ञः तालद्रुमवनं हैमम् अभूत्। हैमं तालद्रुमवनम् अभूत्। अत्र नलगिरिः तृतीयपङ्क्तौ अत्रोद्भ्रान्तः। अत्र नलगिरिः दर्पात् स्तम्भम् उत्पाट्य उद्भ्रान्तः, अत्रोद्भ्रान्तः उद्भ्रान्तः इति यत्र अभिज्ञः जनः
आगंतुं बंधुं रमयति। व्याख्याभागं यथा अवलोक्यतां तावद्भवन्तः। अत्र प्रदेशे वत्सराजः वत्सप्रदेशाधीश्वरः उदयनः प्रदूतस्य नामोज्जयिनीनायकस्य राज्ञः प्रियदुहितरं वासो दत्तां जह्ने जहार। अत्र स्थले तस्यैव राज्ञः प्रदूतस्य हैमं सौवर्णं तालद्रुमवनम् अभूत्। अत्र नलगिरिः नामीन्द्रदत्तस्तदीयो राज्ञः दर्पात् गजः दर्पात् मदात् स्तम्भम् आलानम् उत्पाट्योद्धृत्य उद्भ्रान्तः उत्पत्य भ्रमणं कृतवान्। अभिज्ञः प्रवक्तखाभिज्ञः कोविदो जनः आगन्तुं देशान्तरात् आगतान् पौरादिकस्तून् प्रत्ययः बन्धून् यत्र विशालायां रमयति विनोदयति इति। अत्र भाविकालङ्कारः। अत्र हिंदी भाषायां यथा अवलोकितं भवन्तः, यहाँ वत्स देशाधिपति उदयन ने उज्जैनी के राजा प्रद्योत की रपरी पुत्री वासवदत्ता का हरण किया। प्रद्योतस्य राज्ञः प्रियदुहितरं वासवदत्तां जह्ने जहार हरणं कृतवान् इत्यर्थः। और यहाँ उसी राजा प्रद्योत का सुनहला ताल वृक्षों का वन था। यहाँ पर नलगिरी नामक हाथी मद के कारण बांधने से खंभे को उखाड़ कर इधर उधर घूमता फिरा करता था। इस प्रकार पुरानी कथाओं के जानकार लोग बाहर से आने वाले बंधुओं को यहाँ उज्जैनी में ये सब बताकर मनोविनोद कराते हैं। इन सब कथाओं को कहकर जो बाहर से आने वाले आगंतुक हैं उनके मन को आह्लादित करते हैं, मनोविनोद कराते हैं। अब देखिए यहाँ दो तीन चीज विशेषताएं हैं। एक तो जहाँ राजा प्रद्योत का यह ताल वृंद हाइम ताल दुम है, स्वर्ण बागीचा है, सुनहला ताल वृक्षों का वन था। दूसरा कह रहा है कि यहाँ नलगिरी नामक हाथी जो बराबर जिसके मस्तक से मदस्राव हुआ करता था, जिनसे हाथी के मस्तक में गजमुक्ता हो जाती है, उसके मस्तक से बराबर मदस्राव होता रहता है और उस पर भ्रमर बराबर गुंजायमान रहते हैं, तो हाथी मदमस्त हो जाता है। ऐसा प्रकृति में भी देखने को मिला है और कभी जगह भी कल्पोक्ति भी है। तो सुवर्ण का अथवा सुनहला, ये सुवर्ण जो वन है, सुवर्ण ताल वृक्ष अथवा सुनहला ताल वृक्ष, इस तरह कुछ लोग इसका विशेषण करते हैं। और कुछ लोग तो सोने का ही ताल वृंद था ऐसा मानते हैं, ऐसा कुछ समीक्षकों का कहना है। लेकिन यह चूँकि अप्राकृतिक महसूस होता है, जब वन होगा तो फिर सोने का वन थोड़े हो सकता है, कुछ अप्राकृतिक भी लगता है। इस यहाँ पर हेम संबंधी जो शीतल ताल वृक्षों का वन ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है ना। साथ ही कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस ताल वन में सुवर्ण के स्तंभ अथवा विहार करने के लिए सुवर्ण मंडप आदि की रचना की गई थी, इसलिए उसको हेम में ताल वृक्ष ताल वन कहते थे। ये तो थोड़ा अच्छा प्रतीत होता है ना। सुवर्ण के खंभे अथवा सुवर्ण का जो विहार जो बनाया गया था, इसलिए सुवर्ण मंडप आदि बने होंगे। ऐसा करने से उसका अर्थ भी अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर हेमम का अर्थ सुनहला करना अधिक अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि ताल बन जो है लाल लाल ताल फलों से लदा रहा होगा,
नलगिरी या प्रद्योत के हाथी का नाम है जिसे इंद्र ने प्रद्योत को दिया था। ऐसा कहा जाता है वह जो है वह जिस खम्भे में बांधा जाता था उसको उखाड़ करके और इधर उधर घुमा करता था, वो मदमस्त हाथी था। प्रस्तुत श्लोक में भूतकालीन घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन होने से यहाँ पर भाविक अलंकार है। उज्जैनी के राजा चंड महासेन प्रद्योत ने वत्स देशाधिपति उदयन को बंदी कर लिया था। बंदी दशा में उदयन प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता को बीड़ा सिखाने लगा। इन दोनों में प्रेम हो गया और वासवदत्ता की सहायता से उदयन वासवदत्ता को लेकर भाग निकला। प्रद्योत के नलगिरी नामक एक मत वाला हाथी भी था, इसे इंद्र ने प्रद्योत को दिया था। उसने एक बार बांधने का स्तंभ तोड़कर दौड़ गया था। इन्हीं भूतकालीन क्रियाओं की घटना इस श्लोक में परिवर्णित है। शेष क्रम से आगे भी।